हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली सोशल साइंस का फ्रेंड्स नमा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने फ्रेंड्स पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस चैनल पे हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं, ठीक है। और आपके हम लोग ने यूनिटेरिया का अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स को भी चला रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, स्पेशल बिहार के शिक्षक के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फ्रेंड्स, नदी उत्तर ओढ़ा अवस्था में विसर्पण करती है। बिल्कुल सही है। नदी जैसे पुरानी होती जाती है फिर वो ओढ़ा अवस्था में विसर्जन करती रहती है, और इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती जाती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कैसी चैनल पे ना भारत का भूगोल का हम लोग सेट प्रैक्टिस चल घटना चक्र पुस्तक से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड सोल्यूशन हम लोग देखे। वहाँ पर हम लोग अभी नदी अपवातन का ही चैप्टर चल रहा है, आपने नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिरगीज एक घुमक्कर जनजाति है। तो फ्रेंड्स खिरगीज जो है वो मध्य एशिया की एक घुमक्कर जनजाति है। थॉर्नवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है, जिसे कहते हैं नम। ठीक है, एक कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW कहा गया है, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही थॉर्नवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के एक जलवायु प्रदेश का नाम जो है वो नम रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है। तो फ्रेंड्स गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण जो है वो जैविक पदार्थों के निक्षेपण से होता है। यह विचार की किन्हीं तत्व समूहों के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता। पुरजोर प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स किसने प्रस्तुत किया था, तो H. बेरोज ने प्रस्तुत किया था। बेरोज ने 1923 ईस्वी में मानव परिस्थितिकी की ओर झुका। उसके मतानुसार तत्व समूह के मध्य केवल तत्वों के अंतर संबंध का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि मानव और प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंध की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के प्रणेता हैं थे। तो फ्रेंड वो कार्ल ओ शावर जो है मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के प्रणेता है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिन विद्वानों ने भूगोल के अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन की हिमायत की वे है फ्रेंड वो है रिच थॉफेन। क्या होना है, रिच थॉफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरिक रेट जेल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने जनसंख्या प्रवश की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। फ्रेंड्स ये सही नहीं है, बाकी सही है। देखिए उन्होंने राजनीतिक भूगोल पर एक पुस्तक लिखी है, कौन, तो फेडरिक रेट जेल। लेवेंस राउंड्स संकल्पना प्रस्तुत की है, वे घोर नियतिवादी थे। ठीक है, ये सब क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड वो भारत इनमें से नहीं है। देखिए OECD के सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, है ना, जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया, आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इटली, जापान, लैंजमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, है ना, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, टर्की, UK, है ना, USA, ये सब जो है वो सदस्य है, लेकिन भारत जो है वो OECD का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मौलिक मान्यता पर आधारित है। तो वेबर जो है वो औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में काफी पॉपुलर रहे हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। फ्रेंड इनमें से नील नदी जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। नील नदी जो है वो 23,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। तो फ्रेंड्स वो जो है 4 बार विचलित होती है। देखिए इसका विचलन 4 बार हुआ, क्योंकि एक देश के ही 4 समूह में दिन के अंतर को निराकरण किया जा सके। ठीक है, यह बेरिंग संधि है ना, ये जो फिर आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये बेरिंग संधि जो है ना, ये बेरिंग संधि, उसके बाद अल्जीरिया, फिजी, टुंगो द्वीप तथा चेथन द्वीप समूह के पास इसे इस तरह मोड़ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 4 बार मोड़ा गया है। फ्रेंड्स हम लोग इसी चैनल पे ना भारत का भूगोल में फ्रेंड्स हम लोग मानक समय से रिलेटेड एक वीडियो बनाए, फिर वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं। आपने नहीं देखा फ्रेंड तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सार्गेसो सागर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आंध्र महासागर में स्थित है सार्गेसो सागर, ये वो समुद्री घास कहते हैं इसे, जो कि आंध्र महासागर में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो फ्रेंड इनमें से लानोस जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है। तो इसमें से मंद खिसकाव जो है वो विशेषता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाले
जाड़े की वर्षा चक्रवात के कारण होती है। तो फ्रेंड जाड़े में जो वर्षा आप लोग को नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास देखने को मिलता है वो भूमध्य सागर ही से आती है। फ्रेंड ये भारत का मैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ कैस्पियन सागर इस क्षेत्र से आर्द्रता लाती है ना। और फ्रेंड्स भारत के उत्तरी भाग में बारिश करती है ठंडी के समय, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आती है आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला डीला खदान में सर्वाधिक लौह अयस्क निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स बेला डेला खदान में सर्वाधिक लौह अयस्क जो है वो जापान में निर्मित होता है। नेक्स्ट, भारत में वस्त्र मिलों की संख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, पश्चिम संख्या के आधार पर आरोही क्रम में पश्चिम बंगाल में जो है वो सबसे कम जो इनमें से पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में जो है वो 42, ठीक है। गुजरात में जो है 118, वही महाराष्ट्र में जो है 119 कपड़ा मिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। तो फ्रेंड्स खनिज संसाधन की दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता 82 डिग्री 35 मिनट में सूर्योदय का समय 6:15 बज रहा है, ठीक है। तो मुंबई में 72 डिग्री 50 मिनट में सूर्योदय का समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कलकत्ता की अवस्थिति यहाँ हो गया है ना, 80 डिग्री मान के चलिए, और मुंबई तो यहाँ जाने पश्चिम में तो 72 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कर लेंगे फ्रेंड्स, कितना डिग्री का अंतर है। तो फिर वो 7 डिग्री 45 मिनट का अंतर है। सूर्य को जो फिर 1 डिग्री ट्रैवल करने में जो है वो 4 मिनट का समय लगता है। फिर इसी तरह 60 डिग्री 45 में गुना कर देंगे फिर तो वो 31 मिनट लगेगा। तो अतः क्या हो जाएगा, तो 6:35 हो रहा है, 6:15 हो रहा है, तो 31 मिनट क्या जोड़ देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, 6:46 हो जाएगा फ्रेंड्स, हैं 6:46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी फ्रेंड्स हम लोग घटना चक्र की पुस्तक में भारत का भूगोल बहुत अच्छे से डिस्कस किए फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ जाकर जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी में तमिलनाडु मैदान में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स वो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। फ्रेंड्स ये भारत का मैप है ना, सॉरी गलत बना दी, ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तमिलनाडु हो गया। ये जून से जो फिर भारत में मानसून इंटर करती है, वो बंगाल, फिर इधर जो है वो इधर से जब वापस आती है फ्रेंड मेघालय के पहाड़ से टकराते हुए, तो ये फ्रेंड दिसंबर जनवरी में जो तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा करती है। इसका मतलब लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़े के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु वायु दाब पेटी के खिसकाव से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो फ्रेंड वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वायुदाब तथा पवन पेटी की खिसकाव से जाड़े में पछुआ हवाओं से वर्षा तथा गर्मी शुष्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए ताकि ऊँट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। जिसे देखिए फ्रेंड, गन्ने की खेती के बारे में, इसकी खेती उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप से होती है। बिल्कुल सही, भारत के उत्तरी मैदान में इसकी खेती विस्तृत रूप से होती है। इसका उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम होता है। दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। इसकी उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिकतम है, ये भी गलत है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत में इसकी पेराई वर्ष भर होती रहती है। बिल्कुल सही है, उत्तर भारत में इसकी पेराई जो है वर्ष भर होती है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अटलांटिक रीज किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है। तो फ्रेंड्स मध्य अटलांटिक रीज जो है वो प्लेट विस्थापन प्रक्रिया से निर्मित हुई है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ समुद्री यात्री और वो किस देश से हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाली यात्री था जो भारत के पश्चिमी भाग में आया था और जमुरी नामक शासक ने उसका स्वागत किया था। इतना तो आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद स्पेनी यात्री एस्टोपर कोलंबस जो है वो स्पेन का था एस्टोपर कोलंबस, और वो अमेरिका की ब्रिटेन के कोलंबस कुक ने, तो ये फ्रेंड स्पेन का था एस्टोपर कोलंबस, ठीक है। उसके बाद कैप्टन कुक ने, ब्रिटेन के कैप्टन कुक, ये कैप्टन कुक जो है वो ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हॉलैंड तस्मान जो है वो हॉलैंड, ये तस्मान जो है वो हॉलैंड के हैं, ठीक है। ये सब फ्रेंड समुद्री यात्री है वो किन किन देश के हैं वो आप लोग को बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोरी कांड का वास्तविक तिथि है। तो फिर वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी कांड हुआ था, जब असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था, जिसमें पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड 1953 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट जो है वो है ना मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रस्तुति में नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुसलमानों सहित कुल 9 अन्य लोगों ने इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो फिर वो तुर्क थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्ति को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इस अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा
अल्पवयस्क होता था, है ना। जब सुल्तान कमजोर होता था या कोई भी छोटा सुल्तान बनता था अल्प आयु में, तो फिर ये लोग का जो था वर्चस्व बढ़ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों में भारत ने विभिन्न समय पर राज किया, इनके राजकाल के सही क्रम का नीचे दी गई कूट की सहायता से चयन करना है। तो फ्रेंड्स शेरशाह, शेरशाह का राजकाल कब तक रहा था, तो 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा, है ना। उसके बाद अकबर, अकबर का शासन काल 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वो 1296 से 1316 तक रहा। राजिया सुल्तान जो फ्रेंड प्रथम महिला शासिका बनी भारत का, इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक का था, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय। तो फ्रेंड्स पहला वायसराय कौन था, 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग ही फ्रेंड्स पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो फ्रेंड्स मुअज्जम, है ना, मुअज्जम जो है वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो फ्रेंड वो भू राजस्व थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो फिर वो सिकंदर लोदी जो है वो अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसी चैनल पे ना एकदम बहुत अच्छे से हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक कंप्लीट सोल्यूशन कराए हुए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का इतिहास, आप लोग वो वीडियो जरूर जाकर देखें, ये सब कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिकंदर लोदी के राजरोहन तक लोदी वंश का सत्ता सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुकी थी, अतः उसने भू राजस्व के सुधार में रुचि ली, जिससे सभी प्रांतपतियों एवं जागीरदारों को अपने आय एवं व्यय का विवरण भेजने की आज्ञा दी तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। सिकंदर लोदी ने भू राजस्व के मापन के लिए एक, है ना, समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर, है ना, प्रारंभ में 31 वर्ष तक अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात मतलब आयकर समाप्त कर। सभी इतिहासकार उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो फिर वो दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता पद को लेकर पार्टी में विभाजन की जो है नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन जो है उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचार से दादा भाई जो है पूर्ण राजभक्त, है ना, पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ है। यह उस सहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबिक का संबंध किससे था। तो फिर वो राज कानून से जवाबिक का संबंध है। देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबिक का संबंध राज के कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष अध्यक्षता की। तो फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई। फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है। फ्रेंड्स एनी बेसेंट जो है वो न्यू इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा या केसरी, है ना, दोनों तो बाल गंगाधर तिलक के ही है ना, मराठा या केसरी। तो फ्रेंड यही जो है यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था। तो फिर वो 1940 में किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में संबंधित पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुसलमान बहु क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। फ्रेंड वो विनोबा भावे जी को चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव की पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई। विनोबा भावे जो है वो प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे सत्याग्रही और वीरदत्त जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे, जो कि आपके 67 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो वीरदत्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था।
तो फ्रेंड वो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के विरुद्ध में फ्रेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे और दांडी में जाके एक मुट्ठी भर नमक उठा के नमक बनाकर क्या तो नमक कानून को तोड़ा था। फ्रेंड्स देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च है ना 1930 ईस्वी को गांधी जी प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ। ठीक है, गांधी जी जो है वो 6 अप्रैल 12 मार्च को निकले थे और 6 अप्रैल को है ना दांडी पहुंचे और वहां 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया गया। मतलब नमक जो है वो ब्रिटिश सरकार ही बनाएगा, ऐसा एकाधिकार को तोड़ दिया गया। इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश सामान के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार आंदोलन तो तत्कालीन मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया गया था, परंतु इसका जो दीर्घकालिक लाभ पूर्ण स्वराज था। इस पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, वो प्रांत में वेद शासन व्यवस्था को समाप्त किया, जो कि 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था। देखिए है ना, ध्यान रखें फ्रेंड्स, है ना, वेद शासन प्रांतों में वेद शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में वेद शासन व्यवस्था लाई गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो फिर वो 1929 के लाहौर अधिवेशन सत्र में। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। फ्रेंड्स कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट पीछे देखे थे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाजारों में से किस स्थिति में उपभोक्ता का अतिरेक उपस्थिति नहीं होगा? तो फिर वो प्रथम कोटि के मूल्य विभेद का एकाधिकार। ठीक है, मूल्य विभेद 3 प्रकार का होता है, जिसमें प्रथम कोटि के मूल्य विभेद के अंतर्गत विक्रेता प्रत्येक इकाई के लिए उपभोक्ता से अलग अलग कीमत लेता है, जिसे उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है तो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती है? तो फिर व्यापार की शर्तें जो है वो निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के अनुपात को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कॉफी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो भारत में वो कर्नाटक में जो है वो कॉफी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। नेक्स्ट, आयताकार अति पर वलय वक्र की लोच बराबर है? तो फिर वो एक है ना, एक पर जो है वो वलय वक्र की लोच बराबर है। नेक्स्ट, यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो निम्न में से क्या सत्य है? तो फिर वो पैमाना के प्रतिफल स्थिर है। यदि उत्पादन फलन एक कोटि का समजातीय है तो वह आयलर प्रमेय के संतुष्ट करता है। ऐसे में पैमाने के प्रतिफल स्थिर नियम आधारित कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है? तो फिर वो अल्पकाल से। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है, जबकि पैमाने का प्रतिफल नियम दीर्घकाल है। नेक्स्ट, कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच तो फिर वो अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। कीमत स्फीति एवं बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। फ्रीडमैन के अनुसार कीमत स्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य प्रतिस्थापन तत्कालीन होता है, दीर्घकाल में प्रतिस्थापन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कब से कार्य प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स विश्व बैंक ने जून 1946 से कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट, एकाधिकार एक डैश उद्योग है? तो एक फॉर्म का एकाधिकार उद्योग है। देखिए एकाधिकार वह मार्केट स्थिति है जिसमें एक वस्तु का एक विक्रेता होता है तथा अन्य विक्रेताओं के प्रवेश पर रुकावट होती है। वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। हर अन्य वस्तु की मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है। मार्केट में एक ही फॉर्म होता है, अर्थात फॉर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फॉर्म है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए? तो फिर वो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति का विक्रेता पर जो है वो खुले कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो फिर वो परिवर्तित रिजर्व अनुपात जो है वो नहीं लाई जाती है। देखिए आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण को 2 विधियों प्रयोग में लाई जाती है। प्रथम जो है मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक विधि में बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आते हैं, जो CRR है ना, SLR के बारे में बोला है। ठीक है, जबकि गुणवत्ता विधि के आधार पर राशि नियंत्रण, उपभोक्ता साख के नियम, ठीक है, संरक्षित ऋणों का मार्जिन के प्रावधान में परिवर्तन, नैतिक प्रबोधन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा निर्भर करेगी? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा जो है वो उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरी लोच अधिक होने का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स आरी लोच अधिक होने का तात्पर्य है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो फ्रेंड्स स्थैतिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है साम्य की अवधारणा, नियमित गति, समय रहित धारणा। उपयुक्त सभी जो है वो स्थैतिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकल्पना को प्रोफेसर पेगु ने किसमें माप करने की बात की है? तो फ्रेंड्स वो मुद्रा में आर्थिक कल्पना को प्रोफेसर पेगु ने माप करने की बात कही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन। तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन जो है गेट सदस्यों की स्थापना गेट सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे जो है पहले गेट कहा जाता था, GATT। गेट सदस्यों ने मिलकर इसका नाम परिवर्तित कर WTO रख दिया। ठीक है, और WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ और भारत जो है वो WTO का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बजट को क्रेता की बजट नाम दिया? तो फिर वो है बोल्डिंग। बोल्डिंग जो फिर वो अर्थशास्त्री में उपभोक्ता की बजट को क्रेता की बजट का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को तो फिर वो सैम यूलस को जो फिर वो विकास केंद्रित विचार के लिए अर्थशास्त्री को से जाता है, तो वो सैम यूलस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है? तो फ्रेंड वो सकल राष्ट्र उत्पाद की मांग के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके जो है वो राष्ट्र आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। राष्ट्र आय में दोहरी गणना का परिहार सकल राष्ट्र उत्पाद की माप के लिए वर्णित मूल्य विधि का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की मुद्रा के मूल ह्रास का अर्थ है? तो फ्रेंड्स वो घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना जो है वो देश की मुद्रा मूल ह्रास का अर्थ है। जब देश की मुद्रा का मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की तुलना में बाजार की शक्तियों द्वारा कम हो जाता है तो इसे मूल्य ह्रास कहते हैं। जब देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्राओं की तुलना में सरकार द्वारा जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनरावृत्ति प्रदान करती है? तो फिर वो राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण विकास से संबंधित अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 4 संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है। यह है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक। इसकी स्थापना जो है वो 19 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विशिष्टीकरण निम्न स्थितियों में प्राप्त हो सकता है? तो फ्रेंड्स वो जो है लागत समता की स्थिति में। देखिए लागत समता की स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु के उत्पादन में किसी राष्ट्र का पूर्ण विशिष्टीकरण को प्रयोग करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था? तो फ्रेंड्स जेम्स डूसनबरी के द्वारा जो है सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। अमेरिकी अर्थशास्त्री एस ड्यूजेन रवि ने उपभोक्ता के व्यवहार का ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो उपभोक्ता के निर्धारण तत्वों के रूप में एक व्यक्ति के निरपेक्ष आय के बजाय उसकी सापेक्ष आय पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोग समाज में अन्य व्यक्तियों की आय की तुलना में उसकी सापेक्ष आय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स पेंशन और बेकारी भत्ता जो है राष्ट्र आय का हिस्सा नहीं है। पेंशन एवं बेकारी भत्ता क्योंकि राष्ट्र उत्पाद में कोई योगदान नहीं देता अतः इन्हें राष्ट्र आय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो फ्रेंड्स मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। देखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था में के विशुद्धतम रूप में राष्ट्रपति अनिवार्यतः व्यवस्थापिका में स्वतंत्र होता है और उसे अपने सलाहकार मंडल जिसे मंत्रिमंडल का नाम दिया जाने लगा है कि नियुक्ति करने व हटाने का क्या तो अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त होता है। इस सलाहकार मंडल के सदस्य अर्थात मंत्री का पूर्ण उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति होता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद ही अपने पद पर रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे हटा सकता है तथा उसके द्वारा की गई सलाह को ठुकरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होता है जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकता है ना फ्रेंड। देखिए मंत्रिपरिषद अपने कार्य के लिए निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। संसदीय लोकतंत्र का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य परिषद के प्रत्येक निर्णय की जो है वो जिम्मेदारी स्वीकार करता है। अगर कोई मंत्री किसी निर्णय से सहमत नहीं हो तो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के तहत उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। कोई भी मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद में होने वाली कार्यवाही में के गोपनीय होती है। इस कार्यवाही से संबंधित सूचना या वहां पर होने वाले वाद विवाद से संबंधित जानकारी को कोई मंत्री उजागर नहीं कर सकता क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध होगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनतंत्रीय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व के बिना नहीं कर सकता। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपनी पुस्तक में यह लिखी है? तो फ्रेंड्स यह जो है लस्की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड ने यह लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कठोर संविधान वह है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किस रीत के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है?
तो फ्रेंड वो परमादेश। देखिए परमादेश वैध रूप से कार्य करने का आवेश है। इसके अधीन अवैध कार्य को रोका जाता है। न्यायालय किसी व्यक्ति को विवश कर सकते हैं कि वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे या कर्तव्यों का पालन करे। वे किसी न्यायिक प्राधिकारी को उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए विवश कर सकते हैं और वे सरकार को किसी संविधान विरुद्ध कानून को लागू न करने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? फिर अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 स्वतंत्रताओं का, अनुच्छेद 20 में जो है वो अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 22 में जो है वो निवारक निरोध का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कथन है भारत एक परमाणिक संघ नहीं है। तो फिर वो ये क्या होगा, भारतीय संविधान में भारत को फेडरेशन की बजाय यूनियन संघ कहा गया है। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान में संघात्मक रचना के लक्षण विद्यमान है किंतु मूल रूप से परमाणिक संघ नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना उनका नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तित नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। संघ में संघीय संसद को राज्य की सहमति के बिना उसके नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद को भारतीय संसद की तरह व्यापक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड स्टेटमेंट दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन डी है ना, संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, ये केंद्र राज्य संबंध, ये सही में सुमेलित। देखिए 84वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी कि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीट और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तित किए बगैर राज्य के निर्वाचन क्षेत्र को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सके। ये 84वां संविधान संशोधन में ये बात कही थी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो यही क्या है, तो यही सही नहीं। बाकी देखिए 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत राज से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार टीचर्स बहाली का सोशल साइंस का फ्रेंड 9वां सेट प्रैक्टिस खत्म हुआ, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास किया। फ्रेंड इसी चैनल पर ना साइंस का भी बीपीएससी टीचर्स बहाली का सेट प्रैक्टिस चला है और फ्रेंड घटना चक्र पुस्तक में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस को खत्म कर अब हम लोग ज्योग्राफी चला रखे हैं। साथ ही फ्रेंड एसपीडी का करंट अफेयर्स भी हम लोग देख रहे हैं और यूनिटेरिया का अर्धवार्षिक करंट अफेयर जो है वो भी हम लोग का चला है और बिहार एसआई का भी सेट प्रैक्टिस फ्रेंड इसमें चला है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट